नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे भक्ति काल के महाकवि जायसी के संदर्भ में। जायसी का जन्म गाजीपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था इसके संदर्भ में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसके बाद वो कालांतर में जायस पहुंच गए, जो पहले रायबरेली जिले में था, अब अमेठी जिले में है। उनके यश का आधार पद्मावत है। पद्मावत पढ़ने से, जायसी को पढ़ने से एक विश्वास पुख्ता होता है कि कविता कभी भी सांप्रदायिक नहीं होती। मुस्लिम होने के बाद एक हिंदू वीर की कहानी लिखना, हिंदू महिला की कहानी लिखना, और पद्मावत पढ़ने पर आपको ये पता चलेगा कि अगर सहानुभूति किसी के साथ है तो उनकी सहानुभूति मुस्लिम के साथ नहीं है बल्कि हिंदू के साथ है। हिंदू धर्म में उनकी आस्था थी, पूरा सम्मान करते थे, यद्यपि वो सूफी मत के स्वयं सूफी मत के उपासक थे। कहते हैं कि बाद में जायस से फिर ये गाजीपुर पहुंच गए और वहाँ के सुल्तान को इनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। वो बहुत मानते थे इनको, और ये भी किंवदंती है कि एक दिन शिकार में ये किसी पशु का रूप, इनको यह सिद्धि प्राप्त थी कि ये पशु पक्षियों का रूप धारण कर लेते थे। यह पशु का रूप बना करके घूम रहे थे और उसी सुल्तान ने शिकार करते हुए धोखे से इन्हें मार दिया। मारने के बाद जब वो करीब गया तो देखा कि वहाँ पर जायसी पड़े हुए हैं। वहीं पर मगरावत एक जगह है, इनकी समाधि बनवाई गई। हम देखते हैं कि इनका जो वर्णन है वो एक तो प्रकृति का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इनके पद्मावत में षड्ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन, और जो नागमती का भी वियोग वर्णन है, उसमें पूरे ऋतुओं का, पूरे महीनों का, पूरे जो भी जिस समय परिस्थिति होती है उस समय कैसे विरह बढ़ता है, इसका वर्णन इन्होंने किया है। कविता कैसे ज्ञान में सम्मिलित होती है, इन्होंने परिसंख्या अलंकार का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। एक के बाद एक पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम गिनवाते गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इनकी एक कमी के रूप में देखा है। जैसे एक वो है, बसई पंखी बोले बहु भाखा, करई हुलास देख के शाखा, भोर होत बोले चूचूही, बोले पांडव एक तुही। इस तरह से उन्होंने फिर धीरे धीरे सारे पक्षियों के नाम गिनवा दिए हैं। लेकिन बाद में आज रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये लिखा है कि लास्ट में जो उसका परिसंख्या का समापन करते हैं, अंत करते हैं, उसमें लिख देते हैं, जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, आपन आपन भाखा ले ही दई करनाऊ। जो भी पक्षी हैं वो अपनी अपनी भाषा में ईश्वर का ही तो स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही वो ये लिखते हैं वैसे ही कविता धीरे से पूरे अलंकार में, पूरे परिसंख्या में व्याप्त हो जाती है। और विरह का भी, जो वियोग श्रृंगार का जो वर्णन इन्होंने किया है, पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सोधनी बिरह जरी मुई, तही के धुआ हम लाग, आदि जो वर्णन किया है, या प्रकृति का वर्णन, बरसे मघा झकोरी झकोरी आदि आदि लिखा है। तो एकदम इनके वर्णन से आप इनके उसका जो हृदय स्पर्शी मानसिकता है उसका एहसास आपको हो जाता है। जब पद्मावत आप पढ़ते हैं तो उस भावना के करीब पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।